एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसकी एला नाम की एक बहुत सुंदर बेटी थी। एला की माँ नहीं थी। बिन माँ की बच्ची एला को उसके पिता बहुत प्यार करते और उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखते थे। एला भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ की कमी उसे अक्सर महसूस होती और वो उसे याद कर रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर नगर से बाहर रहते थे। अपने पीछे उसे सदा एला की चिंता सताया करती थी, इसलिए दूसरा विवाह कर वे एला के लिए माँ ले आए। एला की सौतेली माँ एक दुष्ट औरत थी। उसका इरादा एला के पिता की दौलत पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना था। उसकी पहले से ही 2 बेटियां थी। शादी के बाद एला की सौतेली माँ और बहनें उसके घर पर रहने लगी। एला के पिता के सामने तो वे उससे बहुत मीठी बातें और बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसके पीठ पीछे उसे तंग करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रोज एला के पिता को व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जाना पड़ा। कई महीने गुजर गए। एला इंतजार करती रही, लेकिन उसके पिता नहीं लौटे। एक दिन उनके मौत की खबर आई। पिता के जाने के बाद एला अकेली रह गई थी। उसकी दुष्ट सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी और एला की हालत अपने ही घर में नौकरानी जैसी हो गई। राजकुमारी की तरह जीवन जीने वाली एला को उसकी सौतेली माँ पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती और घर का पूरा काम करवाती। फटे पुराने कपड़ों में भी एला बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए उसकी दोनों बदसूरत बहनें उससे जलती कुड़ती रहती थी। अकेली एला के दोस्त उस घर में रहने वाले 2 चूहे और एक नन्ही चिड़िया थी। दिन भर काम करने के बाद जब भी समय मिलता वो उनके साथ खेला करती। रात को थककर वो अंगीठी के किनारे ही सो जाती। एक बार पूरे राज्य में ये घोषणा हुई कि राजा राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन कर रहे हैं। उस जलसे में आने वाली लड़कियों में से ही एक लड़की राजकुमार विवाह के लिए चुनेंगे। जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया। इस घोषणा के बारे में जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पता चला तो वे भी जलसे में जाने की तैयारियां करने लगी। सिंड्रेला भी राजमहल का जलसा देखने उत्साहित थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ सिंड्रेला के वहां जाने के खिलाफ थी। उसे पता था कि सिंड्रेला की सुंदरता के सामने उसकी बदसूरत बेटियों की दाल नहीं गलने वाली। उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने की अनुमति नहीं दी। जलसे के दिन सिंड्रेला को दुगुना काम सौंपकर उसकी सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ जलसे में चली गई। उदास सिंड्रेला दिन भर घर का काम करती रही और जलसे के बारे में सोचती रही। काम खत्म कर जब वो अंगीठी के पास बैठी तो नन्ही चिड़िया और दोनों चूहे उसके पास आए और उसका मन बहलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उदास सिंड्रेला का मन नहीं बहला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ को याद करने लगी और सोचने लगी कि उसकी माँ होती तो आज वो भी जलसे में जा पाती। सिंड्रेला ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक परी प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने जलसे की बात उसे बता दी। परी ने सिंड्रेला को जलसे में जाने के लिए तैयार किया। अपनी जादुई छड़ी से उसके फटे पुराने कपड़े को नए और खूबसूरत कपड़े में बदल दिया। सिंड्रेला के खूबसूरत पैरों में परी ने कांच की जूतियां पहनाई और आँखों पर नकाब पहना दिया। अब सिंड्रेला बगी पर बैठकर जलसे में जाने के लिए तैयार थी। जाते जाते परी ने उसे कहा कि उसका जादू रात 12 तक ही है। 12 बजे के पहले उसे किसी भी सूरत में वापस आना होगा, नहीं तो जादू समाप्त होते ही वो अपने फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी। सिंड्रेला ने परी को वचन दिया कि वह रात 12 बजे के पहले घर वापस आ जाएगी और जलसे के लिए निकल गई। सिंड्रेला जब जलसे में पहुंची तो सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान थे। वह जलसे की सबसे सुंदर लड़की थी। जब उसकी सौतेली बहनों ने उसे देखा तो जल भुन कर रह गई, लेकिन नकाब के कारण उसे पहचान न सकी। राजकुमार को पहली ही नजर में सिंड्रेला से प्रेम हो गया था। वह उसे पास गया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। सिंड्रेला और राजकुमार पूरी शाम एक साथ नृत्य करते रहे।
जलसे में उपस्थित हर लड़की उन्हें देखकर ईर्ष्या करती रही। नृत्य करते समय राजकुमार ने सिंड्रेला से उसके बारे में पूछा, तो सिंड्रेला ने अपनी पहचान छुपा ली और उसे कुछ नहीं बताया। वह राजकुमार प्रिंस का हाथ छुड़ाकर महल के बाहर खड़ी बगी की ओर भागी। राजकुमार उसे जाने नहीं देना चाहता था, वह भी उसके पीछे भागा। भागते भागते महल के दरवाजे के पास सिंड्रेला के एक पैर की जूती निकल गई। सिंड्रेला के पास उसे फिर से पहनने का समय नहीं था, वह उसे वहीं छोड़कर बगी में बैठ गई। राजकुमार जब दरवाजे तक पहुंचा, बगी जा चुकी थी और सिंड्रेला भी। राजकुमार उदास हो गया और महल में जाने लगा। तभी दरवाजे पर पड़ी कांच की जूती पर उसकी नजर पड़ी और उसने उसे उठा लिया। इधर सिंड्रेला जैसे ही घर पहुंची, परी के जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। वह पहले की तरह अपने फटे पुराने कपड़ों में आ गई। बगी फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने असली रूप में वापस आ गए। दिन बीतने लगे। राजकुमार प्रिंस के मन में अब भी सिंड्रेला बसी हुई थी। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। उसने मन बना लिया कि वह किसी भी तरह सिंड्रेला को ढूंढ निकलेगा और उससे विवाह करेगा। सिंड्रेला को ढूंढने के लिए उसके पास उसकी कांच की जूती थी। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जिस भी लड़की के पैर में कांच की वो जूती आ जाएगी, वह उससे विवाह करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी उस कांच की जूती को अपना बताकर पहनने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह जूती किसी के पैरों में नहीं आई। राजकुमार सेवकों के साथ नगर नगर घूम रहा था। एक दिन घूमते घूमते वो सिंड्रेला के घर पहुंच गया। सिंड्रेला की माँ ने राजकुमार का स्वागत कर उसे घर के अंदर ले गई। वहां उसे अपनी दोनों बेटियों से मिलवाया, लेकिन सिंड्रेला को राजकुमार के सामने आने नहीं दिया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें कांच की वो जूती पैर में घुसाने में लग गई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उनके पैरों में नहीं आई। निराश राजकुमार वहां से जाने लगा था कि उसकी नजर पर्दे के पीछे से झांकती सिंड्रेला पर पड़ गई। सिंड्रेला की माँ के बहुत मना करने के बाद भी उसने उसे जूती पहनने के लिए बाहर बुला लिया। सिंड्रेला ने बाहर आकर जब जूती पहनी तो वो उसके पैर में आ गई। उसने दूसरी जूती भी निकालकर पहन ली। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन राजकुमार समझ गया था कि सिंड्रेला ही वह लड़की है जो उसे जलसे में मिली थी और जिससे वो प्रेम करने लगा था। उसने सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने भी वो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला का विवाह हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।